Hello my little friends of class 9th. Today we will discuss various graphs of non-uniform speed. Distance time graph डिस्कस करेंगे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ लास्ट टाइम हमने किया था यूनिफॉर्म स्पीड का. तो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या बताया था कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अब क्या है, डिस्टेंसेस जो है इक्वल नहीं है. मान लीजिए फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेकंड में 5 मीटर, थर्ड में 7 मीटर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे जो है डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं. मतलब कहने का कि मैं आपको स्पीड अगर बताऊं कैसे हो रही है नॉन यूनिफॉर्म कैसे है कि जैसे आपको रोड खाली मिल गई तो आप उसकी एक्सीलेटर बढ़ाते जा रहे हैं तो स्पीड बढ़ती जा रही है. स्पीड बढ़ती जा रही है तो नेचुरली इक्वल इंटरवल्स में डिफरेंट डिस्टेंसेस जो है वो ट्रेवल होंगे. तो डिफरेंट डिस्टेंसेस जो है वो ट्रेवल होंगे तो उस केस में आपका जो ग्राफ है उसकी शेप ऐसी होगी दैट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन. इसको हम बोलते हैं पैराबोला. क्या बोलते हैं बच्चों, शेप को क्या बोलते हैं? ये जो शेप है, शेप ऑफ ग्राफ जो है वो क्या है, पैराबोला है. इधर को हमने टाइम लिया है, इधर को हमने डिस्टेंस लिया है. तो डिफरेंट डिस्टेंसेस जो है मान लो ये T1 है, ये T2 है, X1 है, X2 है. तो ऐसे डिफरेंट इंटरवल्स में हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी है किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे. तो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी, मैंने बताया था आपको एनटीएससी ओलंपियाड में ऐसे क्वेश्चन आने हैं कि जो स्लोप होगी, स्लोप विल बी गिवन बाय tan थीटा. तो जो स्लोप होगी दैट विल गिव यू द वेलोसिटी, राइट. आपने आगे भी पढ़ना है, ये याद रखना. ग्राफ में सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी, एक ग्राफ का एरिया और दूसरा जो है ग्राफ की स्लोप कितनी है. स्लोप जो है हमेशा tan थीटा से दी जाती है. tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये है, ये ट्रायंगल थोड़ा आइडिया दे देता हूं. ये मान लो ट्रायंगल है तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. तो tan थीटा जो है इसका थीटा आपने निकालना है. तो tan थीटा हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो ये जो tan थीटा और किसी ग्राफ का ऑन एनी ग्राफ विल गिव स्लोप. ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना आपने. इससे आगे चलते हैं. अब हम करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ. स्पीड टाइम ग्राफ में इधर को हम v ले लेते हैं, इधर को हम t ले लेते हैं. पहला ग्राफ है यूनिफॉर्म स्पीड. ये मान लो रीजन है, ये 10 है, मतलब ये जो है इन मीटर पर सेकंड आपने ली. टाइम पास होता जा रहा है बट स्पीड जो है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है. सो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ऐसा आएगा जी, वीटी ग्राफ. इसके साथ ही मैं बताता हूं, अगर यूनिफॉर्म स्पीड का एक्सटी ग्राफ है तो वो ऐसा आएगा. ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है. यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ एक्स टी पे लेंगे
तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। बट जो यूनिफॉर्म स्पीड का वीटी ग्राफ लेंगे तो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। इन दोनों में याद रखना है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रह रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, इसलिए स्पीड जो है कांस्टेंट रह रही, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है, जैसे मान लो ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 1 2 3 4 इन मीटर्स। डिस्टेंस वेरी कर रहा है, इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा यूनिफॉर्म स्पीड का, तो वेलोसिटी टाइम सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ जो ऐसा। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी ग्राफ में दो चीजें देखनी होती हैं। इसमें भी एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देगी, एक्सेलरेशन। इसमें सिर्फ स्लोप निकालनी है, इसके अंदर एरिया आपको कुछ ना देगा। डिस्टेंस टाइम एक्सटी ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता है, एक्सटी ग्राफ की सिर्फ स्लोप देती है। स्लोप मैंने लास्ट में बताया था आपको कि tan थीटा से निकालनी है आपने। tan थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ग्राफ हम करते हैं, अब नेक्स्ट वाला स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड में क्या है, स्पीड बढ़ रही है, तो उसमें ऐसे कर सकते हो आप, ग्राफ जो ऐसा प्लॉट करोगे, ये v है, ये t है, तो आप ग्राफ ओरिजिन से भी ले सकते हो। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो आप ग्राफ ओरिजिन से ले लो, अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10 20 5 कुछ है तो आप इधर से भी ले सकते हो। मैं इनिशियल वेलोसिटी 0 लेके चल रहा हूं, तो इस केस में मेरा ग्राफ इधर से शुरू होगा। तो देखिएगा वीटी ग्राफ ऐसा है, जैसे 10 20 30 स्पीड बढ़ती जा रही है, 1 2 3 टाइम इन सेकंड्स। आप अपने दिमाग में सोचो जरा कि एक्सेलरेटेड मोशन का जो एक्सटी ग्राफ है वो कैसा होगा। मैंने अभी बना के दिखाया है एक्सटी ग्राफ, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा कि डिस्टेंस टाइम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो जैसे पीछे बताया एकदम बढ़ेगा, वो पैराबोला होगा ऐसे। जैसे पहले सेकंड में मान लो 2 मीटर था, दूसरे सेकंड में 5 सेकंड बढ़ा तो कितना हो गया, 7 हो गया, 2 5 7 10 17 हो गया। ऐसे ऐसे जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये तो आपके एक्चुअल डिस्टेंसेस है, तो आपने जब बढ़ाना है उसमें क्या बनाओगे, 5 10 15 20, क्योंकि जो आपने मार्क लगाना है ग्राफ के ऊपर वो तो इक्वल होने चाहिए ना। 5 10 15 20 एक आपने स्केल बना ली, उसमें 5 ये आया एक सेकंड में, पहले सेकंड में 2 था, दूसरे में 7,
तीसरे में 17 एंड सो ग्राफ की शेप ऐसी होगी जी, एक्स टी ग्राफ की, एक्सेलरेटेड मोशन, ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है। ये ध्यान रखना आपने कि एक्स टी ग्राफ जो है पैराबोला और वीटी ग्राफ जो है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है, वो आपका क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ये ध्यान रखना है। इस पे हो सकता है अभी आपको डाउट रहे, ये आपने ध्यान से करना। अगर ये आप ध्यान से करोगे तो ये चीजें आपको 11th में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, तो ये याद रखना आपने। इसी ग्राफ में मान लो हमने डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो मैंने बताया था कि एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ये ट्रायंगल है एक, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, डिस्टेंस जो है वो आ गया, इसको ओ ए बी ले लो, एरिया अंडर ट्रायंगल ओ ए बी मतलब 1/2 इंटू परपेंडिकुलर, ये कितना है 30 इंटू 3 45 मीटर्स आ गया। इसका मतलब 3 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 45। अब इसकी स्लोप लेते हैं, स्लोप क्या देगा, इधर देखिए जरा, ये चीज आपके लिए नहीं हो सकती, आप कहोगे मेरी एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट जिस बच्चे ने, मैं पहले बोल दिया, जिस बच्चे ने भी ओलंपियाड एनटीएससी देना है और उसके बाद नीट और आईआईटी के बारे में सोचा हुआ है, ये चीजें जरूर सीखनी है उस बच्चे ने। तो इसमें क्या स्लोप, स्लोप क्या देगी, एक्सेलरेशन। तो स्लोप किसके बराबर, tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका परपेंडिकुलर कितना है जी, 30, बेस कितना है 3, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई, ये आपका डिस्टेंस आ गया, राइट। यहां एक आपको याद करने के लिए एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना, एक टिप देता हूं जो आप याद रख सकोगे। इधर देखिए जरा, मान लो ये आपका एक्स टी ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। वैसे हमारे में एक्सेलरेशन टाइम है नहीं है, बट मैं लिख देता हूं। अगर स्लोप लोगे, अगर आप ये चीज दिमाग में रखनी है, अगर ये टिप है आपके लिए, स्लोप लोगे, एक्स टी ग्राफ की स्लोप लोगे तो आपको मिलेगी वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप लोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट पहले पड़ी है, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। मतलब अगर स्लोप लोगे तो ऊपर को चढ़ते जाओगे, और अगर एरिया अंडर ग्राफ लोगे तो नीचे को आते जाओगे। एटी ग्राफ का एरिया आपको वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअली देता है, ये ध्यान रखना। कई बार बच्चा सोचता है कि टीचर ने तो यही बोल दिया, आपके लेवल में इतना ही बहुत है। एटी ग्राफ का एरिया वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। और हम तो स्पीड टाइम पढ़ रहे हैं, स्पीड टाइम का एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ये बात याद रखनी है जी आपने। हेलो बेटा, अब हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटा सबसे पहले याद रखना है, मैं आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बताने लगा हूं, ये दिमाग में रखिएगा। ये जो इक्वेशंस हैं, दीज आर फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है तो मतलब कि एक सेकंड में जैसे 5-5 मीटर वेलोसिटी जो है स्पीड बढ़ रही है, तो ऐसा जो है उसमें आप ले सकते हो कि यूनिफॉर्मली जो है स्पीड इंक्रीज हो रही है।
मतलब एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है तो तभी ये इक्वेशंस यूज करनी है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो आपके सिलेबस में नहीं है वो 11th में, उसमें हम डिफरेंशियल यूज करते इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस यूज करते हैं, तो वो अभी आपके नहीं है। तो अभी आपने इतना याद रखना कि हम ये जो हमारी इक्वेशन है ये सिर्फ हमने कहाँ यूज करनी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जहाँ v इज इक्वल टू u प्लस at, v जो है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ये डिस्टेंस है कि बॉडी t टाइम में डिस्टेंस कितना कवर करती है, सिंस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरी है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। एक और लिख देता हूं, कई बार पूछते हैं कि nth सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, पांचवें सेकंड में कितना किया, तो उसके लिए है रिलेशन एक SNth, या आप याद कर लेना u प्लस a/2 2n माइनस 1। ये n क्या है, कौन सा सेकंड है, थर्ड सेकंड है, फोर्थ सेकंड है, फिफ्थ सेकंड है। ये तो आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करते हो ना, 7 सेकंड का डिस्टेंस बताओ जी। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि 7th सेकंड का डिस्टेंस कितना है, तो n की जगह पे आपने क्या पुट करना, 7। ये अपनी कॉपी पे ये क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, शो दैट ऑल द लेटर्स इन दिस इक्वेशन या इन दीज इक्वेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यूजुअल मीनिंग का मतलब ये नहीं लिखना है कि इनका मीनिंग लिख दो कि ये फाइनल वेलोसिटी है या इनिशियल वेलोसिटी। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। व्हेन आई वाज इन जूनियर क्लास, आई वाज स्टडीइंग, तो उन्होंने लिखा था कि इसका आप हम तो पंजाबी मीडियम में पढ़ते थे, हिंदी पंजाबी, तो उसमें यही था कि इनका अपना अपना अर्थ है, मतलब मीनिंग है इनका अपना अपना। मैंने चुपचाप मीनिंग लिख दिए कि यू जो है जी फाइनल इनिशियल है, वी फाइनल है, ए जो एक्सेलरेशन है, प्रवेग बोलते थे, ये वेग है, ये प्रवेग है ना, लिख दिया। तो घर आके मार्क्स भी ऐड कर लिए, कितने हैं, मास्टर जी ने वो क्या लगा दिया, अंडा, 0। क्यों, कहते भाई इसको प्रूव करना होता है। सो जब भी मैं ये क्वेश्चंस करवाता हूँ तो ये बच्चों को स्पेशली बताता हूँ, क्योंकि हमारे 11th में भी है, उसमें हम कैलकुलस से करते हैं, इधर तो ग्राफ से, तो बच्चों को बताता हूँ कि इसका पूछा जाए कि शो दैट ऑल द लेटर्स हैव यूजुअल मीनिंग, तो आपने उसको डिराइव करना, प्रूव करके दिखाना है। समझ गए। पहली इक्वेशन करते हैं प्रूव। पहले ग्राफ समझिए। एक बॉडी का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ दिया हुआ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो पहले वेलोसिटी u थी, t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, v, राइट। तो हमारे पास क्या है, ये AB ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो कर रहा है। तो इसमें B पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो v है, A पॉइंट पे वेलोसिटी जो है u है। अब देखिए इस ग्राफ में देखिएगा BC, ये वाला जो है BC जो है किसके बराबर है, BD प्लस DC, BD प्लस DC। DC जो है किसके बराबर है, OA के बराबर है, हमने BD प्लस OA रख लिया। BC ये जो पूरा है किसके बराबर है, V के बराबर है। OA जो है किसके बराबर है, U के बराबर है। तो ये वाला BD जो है किसके बराबर हो गया, V पूरा है, ये इतना U है, तो ये इतना कितना आ गया, V माइनस U। अब एक्सेलरेशन क्या है आपकी, मैंने आगे बता रखा है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है आपकी, U से V तक गई है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपकी कितनी है, V माइनस U। और टाइम कितना लगा है जी, T। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे दी गई है, BD से, और टाइम कितना, AD से। AD और OC बराबर है, तो BD का कितना आ गया, V माइनस U बाई T। V माइनस U इज इक्वल टू 80, V आपका U प्लस 80 के बराबर आ गया। ये इक्वेशन याद रखनी है आपने। इसको बेटा 2-3 बार करके देख लेना, क्योंकि मैथमेटिकल है। दूसरी इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैंने आपको आगे बताया कि वेलोसिटी टाइम स्पीड टाइम के अंडर अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है।
ये जो मैंने बताया एक्सेलरेशन निकाली है, ये जो किया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो अब आप देखिए, ये अगर थीटा है एंगल, मैंने बोला था ना इस ग्राफ की स्लोप जो है वो क्या देती है, एक्सेलरेशन देती है। तो tan थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। बेस क्या है, टाइम टेकन। तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया कि नहीं, ये tan थीटा, ठीक है कि नहीं, स्लोप, राइट, ये कनेक्ट हो गया आपका। अब हम डिस्टेंस वाला चलेंगे, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसमें S जो है किसके बराबर, एरिया जो है, एरिया में आपको दिख रहा होगा ये सारा एरिया ओ ए बी डी सी, ये जो ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है इसका एरिया। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ऊपर वाली ट्रायंगल हो गई ए बी डी, और नीचे वाली ए डी सी ओ जो है वो क्या हो गई, रेक्टेंगल। मींस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या होता है, वन साइड इंटू सेकेंड साइड। ये क्या है, टी है, ये क्या है जी, इधर तक यू, मेरा क्या आ गया, यू टी। ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस। परपेंडिकुलर क्या है, v माइनस यू, बेस क्या है, t। आपने ये v माइनस यू इधर पढ़ा है, v माइनस यू किस बराबर है, 80 के। v माइनस यू इज इक्वल टू 80 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां हमने पुट किया तो s कितना आ गया जी, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह करनी, कभी भी आपका टेस्ट होगा तो स्कूल टेस्ट हो, बोर्ड का हो, उसमें ये आनी है। हमारे न्यूमेरिकल्स में तो इनकी एप्लीकेशंस है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, ये आपने अच्छी तरह करना है। हाँ जी बच्चों, एक थर्ड क्वेश्चन है, वही जो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो उसमें ग्राफ वही वाला लेंगे, इसमें डिस्टेंस लेंगे कि डिस्टेंस कितना, s किसके बराबर, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। ओ ए बी सी, ये ट्रेपेजियम जो है इसका एरिया। ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। पैरेलल लाइंस एक तो ये है, एक ये है, ये कितना u, ये कितना v, और ये इनमें डिफरेंट हाइट जो है वो कितनी है, t है। हमने क्या किया, 1/2 ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। ओ ए कितना है जी, u, ये कितना है v इंटू टी, ओ सी कितना है आपका t। t को हमने कन्वर्ट कर लिया v माइनस यू बाई ए। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो उसको हमने ये बना दिया। ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आप, ये आ गई थर्ड क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन दी थी, उसका मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा, डेरिवेशन उसकी आपने करनी है। दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू। देखिए एस एन यू किसके बराबर आ गया, यू एन, मतलब एन टाइम है, वही फार्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू एन एस एन माइनस 1 तो आपने क्या करना है, एन एच कितना आ गया, एस एन, इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये आपने याद रखना, ये डेरिवेशन करके देखना, ये बनाना है अपने रिलेशन, ये आपको होमवर्क है आपके लिए। यहां स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मोशन अंडर ग्रेविटी, कोई भी बॉडी ऐसे फ्रीली फॉल करती है तो उसको हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। उसमें बेटा आपने याद रखना है कि उसमें एक्सेलरेशन जो है आपकी वैल्यू कितनी होगी, g होगी, और वो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी गिरेगी।
यहाँ एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस में कि क्या किसी बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो सकती है जब उसकी एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। बच्चे के दिमाग में आता है कि जब बॉडी की एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो कैसे हो सकती है। बेटा जब हम बॉडी को थ्रो करते हैं फ्री फॉल में, ऐसे थ्रो करते हैं ऐसे करके, जैसे मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ऐसे मैंने थ्रो किया यहां तक पहुंची, फिर वापस गिरनी है, तो यहां हाईएस्ट पॉइंट पे v जो है वो जीरो होगी और a जो है वो क्या रहेगी, g। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन g है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन जो है g रहेगी, ये याद रखना है जी आपने। अब हम इस पे आगे चलते हैं, थोड़ा सा रह गया आपका सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में मैं आपको बताता हूं, सर्कुलर मोशन से पहले दो एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, आप इधर से u स्पीड से चल रहे हो, यहां से चले आप, एक डायरेक्शन आपकी यहां चेंज हुई, फिर डायरेक्शन आपकी यहां चेंज हुई, फिर यहां चेंज हुई, मतलब और फिर यहां चेंज हुई आपकी, जब आपने फिर इधर चलना है, ऐसे ऐसे आप चल रहे हो, मतलब 4 पोजीशंस पे आपकी डायरेक्शन जो है वो क्या हुई है, चेंज हुई है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था कि या स्पीड की मैग्नीट्यूड में चेंज आए या जो है उसकी डायरेक्शन में चेंज आए। तो मान लो हम हेक्सागन में एक में चल रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो इसमें क्या है, हेक्सागोनल पाथ में 6 टाइम्स आपकी स्पीड जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होनी है। ऐसे मान लो हम कॉर्नर्स बढ़ाते जाते हैं, मान लो 4 थी या 6 थी, हम नंबर ऑफ कॉर्नर्स इनफाइनाइट कर लेते हैं, तो वो जो मोशन है वो क्या बढ़ जाती है जी, सर्कुलर बढ़ जाती है। हर पॉइंट पे बॉडी की जो डायरेक्शन है स्पीड की वो क्या होगी, मान लो वो v से जा रही है, तो हर पॉइंट पे जो है स्पीड की डायरेक्शन जो है चेंज होगी। जब स्पीड पे की डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब हर पॉइंट पे जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड है, हर पॉइंट पे बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड है। और बच्चों उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर सीकिंग, जिसकी डायरेक्शन जो है हमेशा किधर को रहेगी, सेंटर की तरफ रहेगी। आपने याद रखना, कोई भी चीज जो है, कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, मान लीजिए जो मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसको भी, कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो है फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो फोर्स इटसेल्फ है क्या, नेक्स्ट चैप्टर में हमने फोर्स पढ़ना है। फोर्स है क्या, एक्सेलरेशन। आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू m में, न्यूटन्स लॉ जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। तो m तो कांस्टेंट है, फोर्स का मतलब एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी को आपने एक्सेलरेट करना है तो उसके ऊपर फोर्स लगानी जरूरी है, विदाउट फोर्स आप बॉडी को एक्सेलरेट नहीं कर सकते। सो ये याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इटसेल्फ इट इज नथिंग, ये कोई एजेंसी प्रोवाइड करेगी। जैसे मून वाली एग्जांपल दी है, मून अर्थ वाली, तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आप
आप किसी राउंड अबाउट पे चल रहे हो, सिटीज में आपने देखा होगा राउंड अबाउट बने होते हैं, आप स्कूटी लेके ऐसे चलते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड हेंस फोर्स जो है कौन प्रोवाइड करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन योर टायर्स ऑफ द स्कूटी और गाड़ी एंड रोड। तो ये ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है, जब भी आप किसी सर्कल में चलते हो, सर्कुलर पाथ में चलते हो, तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है बहुत जरूरी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो आपने उस टाइम फाइंड करना होता है कि कौन सी एजेंसी जो है ये प्रोवाइड कर रही है। तो क्योंकि इसमें हर पॉइंट में जो है आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बॉडी जो एक्सेलरेटेड है, ये एक्सेलरेटेड मोशन में आपकी स्पीड चेंज नहीं होगी, इसमें आपका क्या चेंज होगा? सिर्फ डायरेक्शन। तो उसी मोशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इसको हम बच्चा क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मान लो अगर इसका रेडियस जो है सर्कल का r है, तो जो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे सर्कल में, एक सर्कल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 पाई r, और टाइम मान लो t है, तो स्पीड आपकी ये जो है एक सर्कल को पूरा करने के लिए कितनी आ गई? 2 पाई r बाई टी। अब आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल का एक चीज बताता हूं, ध्यान दीजिए। बॉडी यहां थी ए पे, बी पे गई है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, बी पे पहुंच गई है, इसने एंगल कितना ट्रेस किया है? थीटा। अब देखिए स्पीड तो यूनिफॉर्म है, बट वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। वेलोसिटी जो है क्या कर रही है? चेंज कर रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। स्पीड जो है, स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। तो वेलोसिटी जो है पॉइंट पॉइंट पे चेंज हो रही, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसमें आपको पूछेगा चेंज in velocity change in velocity from A to B। तो आपने ये याद रखना है, डेल्टा वी, डेल्टा जो है चेंज के लिए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था, ये आपने याद रखना हमेशा, 2v साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 नहीं है, साइन थीटा बाई 2। तो ये आपने याद रखनी है। इस बार मैं स्कूल प्रोजेक्ट ज्वाइन किया हुआ, उसमें हमारा ऑल इंडिया में और स्टेट में भी बहुत अच्छा एनटीएससी का रैंक आया था। मैं 10th क्लास को एनटीएससी और 9th को एनटीएससी वाला पोर्शन पढ़ाता था फिजिक्स का, तो वी ग्रैब्ड ए वेरी गुड रैंक, 15th रैंक था हमारा। तो आपने ये चीजें सारी मैंने बच्चों को सिखाई थी। अगर मैं 9th का लेके बैठूं तो उसमें 9th में नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है कहीं भी। बट इफ यू हैव इंटेंडेड, जो बच्चे जो हैं ये लेक्चर देखेंगे जिन्होंने एनटीएससी ओलंपियाड देना है, आपको बताऊं एनटीएससी अगर आप क्लियर कर लेते हैं दोनों राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको काफी अच्छा स्टाइपेंड मिलकर 2000 पर मंथ से ज्यादा है। मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता कि मॉनेटरी फंड्स कितने मिलते हैं, तो ये जो है आपको मिलता है जितनी देर भी आप पढ़ते रहते हैं। सो आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि यू शुड अचीव दिस, राइट? थैंक यू फॉर दिस। फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद लॉज ऑफ मोशन, फोर्स।